लेकिन तुम्हें इसी दिन को क्यों चुनना था? अचानक से 21 साल के अंदर 40 मार्क का कट ऑफ राइज हो गया। पर कुछ चावल दाल के भाव में बेचे जाना, इंडिया ने कभी अपना फॉल्ट माना ही नहीं है। हेलो गाइस, तो दिस इज पल्लवीरा, द फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम MKCG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरहमपुर। मैं यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि मेरी एक दोस्त थी, उसका ना मार्क्स 585 आ रहा था लास्ट ईयर, तो उसके रैंक्स कुछ 38,000 आ रहे थे। वो बहुत मेहनत किया इस साल को, मतलब उसके ऑलरेडी बहुत सारे ड्रॉप्स हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसने फिर से ट्राई किया कि हाँ इस बार उसका हो जाएगा। एंड इस बार जब एग्ज़ाम दे के आई, सी वॉज रियली हैप्पी दैट उसके 640 के अराउंड मार्क्स आने वाले हैं। एंड मार्क्स तो ठीक है, 637 कुछ आए थे, लेकिन 41 के उसका रैंक हो गया। लास्ट टाइम उसका 38 के था, वो भी 585 में, एंड दिस टाइम 637 में उसका रैंक 41 के। कैन यू बिलीव इट? मतलब उसके मार्क्स तो बढ़ गए लेकिन रैंक कम गए। अब उसको कहाँ से होप मिलेगा कि वो फिर से और एक साल मेहनत करेगी? मे बी और एक साल वो खुद को चांस दे ना दे, लेकिन उसका दिल तो टूट गया ना। उसने इतना अच्छे से पढ़ा, फिर ऐसा एक बच्चे की बात नहीं है, ऐसा बहुत सारे बच्चों की बात है जो लोग 650 तक स्कोर किए हैं, 600 से 650 तक जो लोग स्कोर किए हैं, दे हैड मेड अ होप दैट उनका हो गया इस साल नीट। लेकिन जब हो नहीं रहा, देन दैट्स सीरियसली डिसअपॉइंटिंग। रिसेंटली कल ही तो NTA ने प्रेस रिलीज़ किया, एंड उसमें वो लोग तो अपना गलती मान ही नहीं रहे। एंड एज दे सेड दैट सेंटर्स में ये जो पेपर लीक वाली बात है, ये तो सरासर झूठ है। एंड लिटरली दिस इज़ व्हाट दैट दे आर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग देयर फॉल्ट एट ऑल। वो लोग समझ ही नहीं रहे कि इसके लिए कितने सारे बच्चों का मतलब किस्मत जुड़ा हुआ है इससे। लोग इतने साल तक मेहनत किए, एंड एट द एंड अगर एजुकेशन सिस्टम ही मतलब इस टाइप का करप्ट फ्रॉड निकले तो व्हाट विल पीपल डू? हमें एक पर्टिकुलर मार्क सोच के ही हम नीट का एग्ज़ाम देते हैं। जैसे कि आज तक तो नीट 2023 तक वी थॉट दैट, मतलब हाँ होता है ग्रेजुअली कट ऑफ का कुछ कुछ राइज होता रहता है, बट कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट तक होता है ना, तो वी वुड बी थिंकिंग दैट हाँ इस पॉइंट तक हमें पढ़ना है एंड दिस गोना वर्कआउट। बट नाउ इन नीट 2024 दिस ड्रास्टिक राइज इन द कट ऑफ टू 40 मार्क्स, उससे भी ज़्यादा हो गया है। एंड दिस इज़ क्लियरली बेसलेस। सो NTA ने जितनी बार भी प्रेस रिलीज़ किया है, द रिस्पॉन्स इज़ ऑलवेज अनसेटिस्फैक्टोरी। हमने बार बार देखा है कि NTA ने कभी अपना फॉल्ट माना ही नहीं है। डे बाई डे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे हाथ से निकलती जा रही है। हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा इमोशनली डाउन हो गए हैं। कोई कोई मतलब सुइसाइड की न्यूज़ तो अब बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को सुनाई दे रही है। इसका ना मेन प्रॉब्लम था कि मेन स्ट्रीम मीडिया को डाइवर्ट करना। इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने रिजल्ट इसीलिए ही निकाला था ताकि हमारी जो मीडिया है वो इलेक्शन के बारे में वो पब्लिश करी होगी, एंड ऐसे ही इस बात को, इस घपले को थोड़ा सा छुपा दिया जाएगा। एंड दिस इज़ अ फॉल्ट बट दे आरंट एक्सेप्टिंग, दैट्स द पॉइंट। मतलब ऐसा स्कैम लिटरली, मतलब ये जो हिस्ट्री है ना एजुकेशन सिस्टम का, आई गेस ये बहुत ही रेयर है। पेपर इतने पहले से लीक हो जाना, पेपर को चावल दाल के भाव में बेचे जाना, इज सेइंग दैट इसको बहुत ट्रांसपेरेंट वे में हम एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। अगर इतना ही ट्रांसपेरेंट है तो अचानक से ये वाला जो कट ऑफ है ये राइज कैसे हो गया? टू दैट दे आर आंसरिंग दैट बच्चों का कॉम्पिटिटिव नेचर बढ़ गया। कॉम्पिटिटिव नेचर इतने साल से एक लेवल पे था, एंड अचानक से 21 साल के अंदर 40 मार्क का कट ऑफ राइज हो गया। हाउ इज दैट पॉसिबल? सो इसके लिए ऑब्वियसली लोगों को तो पता ही लगेगा कि कुछ ना कुछ स्कैम इसमें इन्वॉल्व है ही। मे बी यू आर aware of the fact that Indian Medical Association has took over a step, and they have issued a letter to PMO and NTA and all the major governing bodies. So in this letter it is clearly written that, sir, the NTA declared the results of NEET 2024 on 4th June 2024. Several significant irregularities have been noted in the results, suggesting that the exam was unfair. These irregularities include: the paper was leaked in many locations, but the NTA refused to acknowledge it.
Instead of getting the matter investigated by a reliable central agency like CBI, they did nothing and announced the result. ये तो सच है ना भाई। देखो, पेपर लीक हुआ है, पटना के पुलिस ने ये वाला बात FIR दर्ज किया था एंड ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ पेपर लीक हुआ था, बट NTA इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। Some students scored 718 and 719 marks, which is technically improbable in NEET. The explanation provided by the NTA is unsatisfactory. सही है, मतलब बच्चे अगर एक क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो उसमें तुम्हारे 4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, और अगर तुम एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो उसमें तुम्हें 5 मार्क्स के लॉस हुए। तो ये 718 और 719 वाले मार्क्स तुम किस टाइप के ग्रेस मार्क्स वाले नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाए हो जो तुम्हें इतने मार्क्स आए हैं। ऑल्सो इट इज़ मैंशन्ड दैट इफ there was a provision for grace marks due to time wastage, it should have been disclosed in the information brochure so that all students could have utilized this provision in similar circumstances. अगर ऐसा कुछ रूल था पहले से, अगर ऐसा कुछ रूल था कि तुम ऐसे कर सकते थे, देन बहुत सारे लोग मतलब इसका फ़ायदा उठा पाते। एंड अगर ऐसा रूल नहीं है तो एट द एंड मोमेंट ऐसा अचानक से ऐसा रूल इम्पोज करना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. The results were declared prematurely on a day when the entire media was occupied with broadcasting the news of the general elections. The urgency by the NTA raises suspicion. डाउट तो होगा ही। तुम लोग एक ऐसा दिन चुने जब पूरा का पूरा मीडिया इलेक्शन के बारे में पोस्ट कर रहा था, सब न्यूज़ चैनल सब इसी के बारे में सब दिखा रहे थे, एंड अचानक से तुमने नीट का रिजल्ट निकाल दिया। इसके बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ये वाला हमने इस दिन इसीलिए पब्लिश किया क्योंकि रिजल्ट तो बहुत पहले से हमने बना के रख दिया था, और लेट क्यों करना हमने बस कर दिया, उसको जल्दी से जल्दी पब्लिश कर दिया। लेकिन तुम्हें इसी दिन को क्यों चुनना था? बाकी तुम और कभी तो कर सकते थे ना। तो ऑब्वियसली इसमें डाउट तो होना ही है। There has been an unprecedented increase in the cutoff which is illogical. The AIR at the same score has increased 3 to 4 times compared to NEET 2023. पिछले साल से इस साल का कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ना, जो कि मैं अब तक बताती आ रही थी, ये सरासर गलत है। मतलब लॉजिक ही नहीं है, इनवैलिड है, तुम कुछ भी बोल सकते हो इसको। सो NTA ने इन सब सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके ये रिक्वेस्ट किया है that NEET 2024 का एग्ज़ाम and its results should be handed over to the CBI for investigation. No counseling should occur before a thorough investigation of the entire process and results. Students who received grace marks should be scrutinized and the re-exam should be scheduled for them only. हाँ, अब जो बच्चे फेयरली अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग डिज़र्व करते हैं इस बार का सिलेक्शन, देन उन लोगों को फिर से री एग्ज़ाम क्यों कराना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं। जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स मिला है उनके लिए सेपरेटली एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना चाहिए। As normalization formula used in the giving grace marks is unfair and unprecedented in the history of NEET. The whole scam revolves around this thing only. सच है, अभी तुमने ग्रेस दिया और पेपर लीक हुआ, ऑल दीज थिंग्स, यही सब के लिए तो कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ा ना। तो इस सब को कैसे हैंडल करा सकता है, इसके बारे में IMA ने बताया है। Strict punishment should be given to all the students who have used unfair means to pass the exam. लेकिन कल जब फिर से NTA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने बेहूदे आंसर्स दिए हैं, दे हैव सेड दैट कि बस 6 सेंटर्स में ही ऐसा प्रॉब्लम हुआ है एंड बस 1600 बच्चों के अराउंड ही ये सारा का सारा स्कैम मतलब हुआ है जितना, एंड द कमिटी विल लुक आफ्टर इट। ठीक है, हम कमेटी फॉर्म करेंगे, 1 वीक के अंदर रिजल्ट फिर से सब कुछ ठीक ठाक होगा। एंड दे हैव ऑल्सो सेड दैट जो भी रिजल्ट थोड़ा सा इधर उधर डिक्लेयर होगा, मतलब फिर से अगर कुछ चेंजेस हुए, देन इट वोंट अफेक्ट द काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब इट वोंट अफेक्ट द अदर स्टूडेंट्स कट ऑफ एंड ऑल, ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि भाई इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, जितना हो चुका है, जो भी हुआ था स्कैम तो हुआ ही नहीं है, पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, एंड अब अगर भी कुछ चेंजेस हमने किया फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब ये है क्या, मतलब देखो उन्होंने बोला कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है कि हमने बस ट्रांसपेरेंट, नीट एग्ज़ाम इज टू ट्रांसपेरेंट,
दे हैव कंडक्टेड द एग्ज़ाम इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। उन्होंने सीसीटीवी से देख के ये जान लिया कि बच्चे की स्पीड कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, उसने कैसे सब कुछ ठीक ठाक से किया है, उसकी एफिशिएंसी किस टाइप की है। अब अगर एक बच्चा बायोलॉजी से क्वेश्चन स्टार्ट करे एंड एट द एंड उसने फिजिक्स किया, तो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस छूट गए। अब जितने क्वेश्चंस फिजिक्स के छूटे हैं वो तो मतलब क्या, जैसे बायो का बहुत सारा क्वेश्चंस वो कम टाइम में कर ले सकता है, लेकिन फिजिक्स करने में तो उसको टाइम लगेगा ना। तो मतलब क्या, उसको जितने कम क्वेश्चंस छूटे हैं इसका मतलब उसको कम मार्क्स मिले। एंड अगर उसने फिजिक्स पहले किया तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बच गया, बायोलॉजी का ज़्यादा क्वेश्चन छूट गए तो उसको उस हिसाब से ज़्यादा मार्क्स मिल गया। मतलब ये ग्रेस मार्क्स कम्प्लीटली इनवैलिड है। सी गाइस, एनटीए इज़ क्लियरली प्लेइंग विथ अस। मतलब वो लोग हमें ये बात क्लियरली बता नहीं रहे कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले कितने हैं। वो लोग हमें बताया कि -20 से लेकर 720 तक बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, बट किस बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिला है और कितने मार्क्स मिले हैं ये बात तो उन्होंने हमें बताई नहीं। और फिर हमने एक देखा वीडियो जिसमें अलग सर ने बता रहे थे वो कि जैसे एक बच्चे का मार्क्स वो लोग कैलकुलेट किए तो उसका मार्क्स आ रहा था 368, बट जब उसका नीट का स्कोर कार्ड निकला उसमें उसका मार्क था 453। मतलब तुम सोच सकते हो कि जो उसको मार्क्स मिला है 85 मार्क्स का, उसको जो ग्रेस मिला है, इससे रैंक्स कितने ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और एक डिज़र्विंग कैंडिडेट जो कि मेहनत करके इतना मार्क्स स्कोर किया होगा, उसके रैंक्स कितने कम हो गए। बच्चों के रिजल्ट नहीं निकल रहे, कितनों के मतलब रिजल्ट निकले हैं तो वो फिर चेंज हो जा रहे हैं, फिर से जब वो लोग निकाल रहे हैं तो कितने बच्चों के ऐसे इनवैलिड मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 718, 719। किसी किसी का तो रैंक्स अभी डेसिमल्स में आ रहे हैं। लाइक ये सब क्या है, मतलब एनटीए इन सबको क्लियरली बता नहीं रहा, बिकॉज हाँ कुछ तो झोल है इसमें। एंड एट द एंड मैं बस इतना बोलूँगी कि यू गाइज डोंट लूज़ होप। हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस सब बात से, मतलब ऐसा तो कुछ पता नहीं लग रहा है यार कि हर दिन कुछ ना कुछ नया टाइप का न्यूज़ आ रहा है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, बट तुम लोगों को अपना मतलब भरोसा रखना है एंड कोई भी गलत कदम मत उठाना। योर लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तुमने जितनी भी मेहनत की है ना इस बार के लिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इतने सारे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस बात को लेके इतना फाइट कर रहे हैं हमारे साथ, सो क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए एट द एंड। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।